पूछे वो मीटर किसने पाड़ा होता है। तार काटने का पीछे में दे रहा। मेरा नाम लोकेंद्र मलिक, गांव फुगाना, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। भारतीय सेना में नायब सूबेदार रैंक पर सेवारत हूं। टंकी रही थी वो बिठा ली थी उन्होंने, मारे वो बिठा ली। टंकी रही थी के पापा जी के 2 बक्से थे फौज वाले, मैं बिठा लिया। 6 मार्च को मैं फौज से छुट्टी लेकर थाना फुगाना में तहरीर देने के लिए गया। थाना फुगाना ने मेरी तहरीर स्वीकार नहीं की और मुझे, तुम सर्विसमैन आदमी हो, इसमें लफड़े में मत पड़ो, बार बार आने में परेशान हो जाओगे। और छुट्टी कब तक है मेरी? मैंने बताया आज शाम तक है। बोला आप अपनी छुट्टी काटो और आराम से जाओ, यहाँ पे हम देखते हैं, हम इसकी जांच करेंगे। ये कह के मुझे भेज दिया। 10 मार्च को मेरा गेट तोड़कर गैलरी के गेट पर दीवार बंद कर दी। अब मैं अपने घर में नहीं जा सकता। और अब मैं बात करता हूँ तो एसएचओ साहब मेरे को बोलता है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसे आपने ये छोटी सी क्लिप देखी, ये हमारे भारतीय सेना के कार्यरत अभी ऑन ड्यूटी नायक सूबेदार साहब हैं। इनका लगभग 6 मिनट का आगे वीडियो है जिसमें ये बता रहे हैं कि इनकी समस्या क्या है। इनकी जो समस्या है उसके बारे में खुद बताएंगे, लेकिन इनके साथ जो पुलिस ने धोखाधड़ी की है, मैं उस चीज के लिए यूपी पुलिस से जवाब मांगना चाहता हूं। क्योंकि जब ये थाने में गए तो इनको बैठाकर प्यार से यूपी पुलिस ने 2 सवाल पूछे और फिर इनको बोला कि आप छुट्टी काट कर जाओ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन बाद में पीछे से इनके साथ जो धोखा किया है, मैं चाहता हूं यूपी पुलिस इस वीडियो को देखकर जवाब दे। इनकी पत्नी का, बच्ची का और वहां का जो ऑन सपोर्ट का जो धोखाधड़ी हुई है उसका वीडियो भी है, मैं चाहता हूं वो भी आप देखें। और एक चीज कहना चाहता हूं कि सैनिकों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं और ये उत्तर प्रदेश का मामला, जहां बार बार कुछ दिन पहले अखबार में भी दिया गया था कि सैनिक या पूर्व सैनिकों के साथ कोई भी इस तरह की घटना होती है तो पुलिस पूरा सहयोग करेगी, प्रशासन फर्स्ट प्रायोरिटी पर उनका ध्यान देगा। ये ध्यान दिया जा रहा है योगी जी। उसके बाद अभी यूपी हाई कोर्ट में एक हमारे सेना के सूबेदार साहब की पत्नी का ही कोई केस गया था और उस केस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया ये सैनिक हैं और ये अपना सब कुछ छोड़कर वहां देश सेवा में लगे हुए हैं, तो इनके और उनके परिवारों की समस्या को फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप लोग ध्यान दें। उन्होंने एक कमेटी बनाने की भी घोषणा की है, जो कमेटी ऑलरेडी बन भी रही है, जिसके योगी जी के मुख्य सचिव उसके अध्यक्ष होंगे। उसके बाद में उसके सेना के नोडल अधिकारी 2 या 3 होंगे और साथ में सिविल आईपीएस और आईएएस भी होंगे। और वो कमेटी और एक अलग से एक वेबसाइट भी बनाई गई है कि सैनिकों की शिकायत को फर्स्ट प्रायोरिटी पे सुना जाए। लेकिन ये योगी जी, ये चीजें कागजों में ही चल रही हैं। क्योंकि आप कोई भी कमेटी बना लो, कुछ भी बना लो, जो आपके थाने में बैठे हुए दरोगा है ना, वो आपकी कमेटी को नहीं चलने देंगे, वो तो चढ़ावे को चलने देंगे। जिसने चढ़ावा चढ़ा दिया, जो उनकी जेब भर दिया, उसी का जय बोल देंगे। इस चीज को रोकने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ऐसे लोगों पर। ये अपने जो झगड़े को लेकर गए हैं, जहां इनसे पूछा गया है कि भाई आपके पास रजिस्ट्री है, मतलब वो जमीन इनके बाप दादाओं की है, इनसे पूछ लिया आपका मामला कोर्ट में है? बोले हाँ जी कोर्ट में है। आपके पास रजिस्ट्री नहीं है? बोले मेरे पास नहीं है। दूसरी पार्ट ये बोलो छुट्टी काट कब जाओगे? बोले मैं तो आज जाऊंगा। बोले ठीक है आप जाओ, कोई दिक्कत मत समझो। एफआईआर भी नहीं लिखी, इनको भेज भी दिया, क्योंकि एफआईआर लिखने पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और उसके बावजूद दूसरी पार्टी, उसके पास भी कोई रजिस्ट्री नहीं है, वही मामला कोर्ट में है, सब कुछ है, लेकिन उस पार्टी का निर्माण करवा कर गेट बनाकर ताला बंद करवा दिया गया। ये है पुलिस का न्याय, एसएचओ का न्याय। तो मैं चाहता हूँ वीडियो को देखें। फौजी आदमी इस देश सेवा के लिए अपना सब कुछ
वहाँ जान जोखिम में डालकर सीना तान कर खड़ा है और उसको विश्वास होता है कि मेरी गवर्नमेंट, मेरी सरकार, मेरे आसपास के लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन ये साथ दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इनका जो घरेलू मामला है उसके लिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो पुलिस ने किया है सबसे बड़ा धोखाधड़ी। पुलिस के ऊपर केस होना चाहिए। अगर आपको सही लगता है तो वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे सेना के नायक सूबेदार साहब को न्याय दिलाएं। मैं इतनी ही उम्मीद करूंगा। वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इन घटनाओं पर यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारे कार्यरत सैनिक हैं, हालांकि चाहे कार्यरत हो या ऑन ड्यूटी हो, ये मामले पूरे देश में इसी तरह सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सैनिकों की शिकायत पर अमल होना चाहिए, ये सरकारी लेटर है हमारे पास, कानून भी है, लेकिन उल्टा सैनिकों को तो दबोचा जा रहा है, सैनिकों का साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और पुलिस उनका साथ नहीं देकर उनकी टांग खींच रही है। तो पुलिस तो जो काम कर रही है, लेकिन हमारा सेना का क्या रोल बनता है इसमें? हमारे जितने भी कमांडिंग ऑफिसर हैं उनका फर्ज बनता है, इन जवानों से ही आपने लड़ाई लड़नी है। तो इनका एडम मोराल और इनकी समस्याएं आपकी अपनी समस्या समझकर उन पर काम करना चाहिए। बहुत से हमारे अधिकारी डीओ लेटर वगैरह लिखते हैं, कई तो बोलते हैं हमें डीओ लेटर का पता ही नहीं। बहुत से बंदे मेरे को बोलते हैं सर उसकी परफॉर्मा वगैरह भेज दो, हमारे सीओ साहब बोलते हैं वो मंगाओ, मैं सेंड कर दूंगा। मंगाओ नहीं, आपकी जिम्मेवारी, आप हेड साहब को बताओ, हेड साहब परफॉर्मा निकाल कर देगा, ठीक है। फिर भी मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सी जगह हमारे सीओ साहब लिखते हैं, लेकिन उस लेटर को एसपी डीएम फाड़ कर फेंक देते हैं, कचरे के ढेर में डाल देते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट उनसे कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने जो उसके नज़दीक जो स्टेशन हेडक्वार्टर है आप वहाँ बताओ। वहाँ भी हमारे जो सिविल लाइजन के लिए कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब बैठे रहते हैं, वो जाकर हस्तक्षेप कर सकते हैं। हमारी सीएमपी है, ऐसे मामलों में जवान के साथ अगर कोई पुलिस स्टेशन में हादसे होते हैं तो सीएमपी को भेजना चाहिए। लेकिन सीएमपी तो सिर्फ आपने रखी है जय हिंद श्रीमान, रास्ता इधर है, रास्ता उधर है, उनको तो पार्टियों में वैसे बिजी कर रखा है। सेना पुलिस ने कभी भी जाकर किसी मामले में इस तरह हस्तक्षेप किया? अभी आपका एक एनएसजी कमांडो बिहार में मार खा गया, अभी तक सेना के किसी अधिकारी के मुंह से आवाज नहीं निकली है। तो श्रीमान जी इस पर जरूर गौर करें। दूसरी बात, हमारे जवानों को कहना चाहता हूं कि ये मामले बढ़ते रहेंगे। बहुत से हमारे अधिकारी ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे, वो कोशिश करते हैं, लेकिन आज के टाइम में सिविल राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा हो गया कि ना तो वो पुलिस को काम करने देता है और ना ही हमारी अधिकारियों की सुन रहा है। तो सिविल हस्तक्षेप को कम करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि आप एकता में रहें, एकजुट रहें। हमारे अंदरूनी जो भी झगड़े हैं, मनमुटाव हैं, वो अलग रास्ता है, लेकिन इस तरह कई चीजें होती हैं। बाहर से कोई जवान मार खाता है या उसकी जमीनों पर इस तरह कब्जा हो रहा है, तो उस समय अगर हम एकजुट रहेंगे तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप और ये पुलिस के दबाव को हम झेल सकते हैं और लड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा करना उचित है, तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। इस चैनल की संख्या बढ़ाओ। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी मजबूत होगी, सिविल प्रेशर अगर किसी चीज से डरता है तो पब्लिक में कोई बात ओपन होते ही फिर सारे जो नेता फोन करते हैं ना, ये मेरा आदमी है, वो फौजी तो वोट देने नहीं आता, ठीक है। और वास्तव में हकीकत ये है कि फौजी आदमी वोट देते नहीं, इस वजह से वो दूसरे जो वोट दे रहे हैं नेता उनकी सुनते हैं। और नेता पुलिस स्टेशन में एक दाड़े मार देता है तो या तो वो एसएचओ एसपी वो दाड़े के ऊपर काम करते हैं या चढ़ावे के ऊपर काम करते हैं, जो तुम दोनों ही चीज नहीं कर सकते हो, ना चढ़ावा दे सकते हो और ना ही वोट दे सकते हो। इसलिए अपनी एक कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए हम एक मजबूत संगठन का विचार भी कर रहे हैं। और मजबूत संगठन पता नहीं कब बनेगा, लेकिन मजबूत चैनल को अगर आप कर दोगे और आप इन चीजों को सिर्फ वीडियो को वायरल कर दोगे तो फिर वो नेता और सब पीछे हट जाते हैं। अगर आपको उचित लगता है तो चैनल से जुड़ो, अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबको बोलो जुड़े, अपने दोस्तों को जोड़ो, इसकी संख्या बढ़ाओ। और उसी के साथ बहुत सी ऐसी लड़ाई हैं जो मैं कई दिनों से आपसे कह रहा हूं कि भाई उन चीज़ों को लड़ने के लिए या चैनल को मजबूत करने के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। लेकिन अपनी समस्या बता देते हो, दूसरे की समस्या या तन मन धन की बात आती है तो वीडियो को यहीं से छोड़ देते हो। तो वीडियो को नहीं छोड़ना है, कम से कम वीडियो को शेयर जरूर कर देना, कम से कम साहब की समस्या को हल हो। और आपको लगता है कि सर आप सही काम कर रहे हो और तन मन धन से साथ हैं, तो ये मेरा नंबर है 8290354513।
8290354513। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड, और यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। कुछ नहीं कर सकते तो इस पर कम से कम अपना गांव नाम लिखा कर रखो कि सर मैं यहाँ से हूँ और मैं आपके साथ हूँ, और कभी आपकी समस्या आती है तो मेरे पास भेजोगे। अगर जुड़े हुए हो तो हमारे से जितनी भी कोशिश होगी मैं करूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम ज़्यादा मजबूत होंगे तो ज़्यादा मजबूती से साथ देंगे, जैसे चल रहे हैं तो वैसे भी हम साथ देते हैं और बहुत से मामले हमने हल किए हैं। लेकिन हमारे तक पहुँचाओगे तो, पहुँचोगे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो कह देते हो। जैसे कल एक पंजाब का लड़का 4-5 कॉल करके, सर आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे हो, 4 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे तो माता जी के साथ झगड़ा हो गया, पुलिस मेरी सुन रही नहीं। फिर मैंने हालांकि उसकी समस्या भी सुनी और मैंने बोला कि ठीक है, एसपी वगैरह का नंबर दो, हम कोशिश करते हैं। बाद में वो उसको रास्ता बताया, वो गया। अभी उसका फ़ोन आया नहीं, आया मेरे पास, आता तो हम उसकी समस्या हल करते, नहीं तो हम उनके एसपी एसएचओ से बात करते। हमने पहले भी पंजाब में ऐसे जो केस आए उनको हल किया है। लेकिन जब लिखते थे वो 4 साल से जुड़ा हूँ, फिर मैंने रिकॉर्ड देखा, उसका ना ही मेरे पास नंबर सेव था, ना ही कभी 4 साल में कोई कॉल आया, और ना ही कभी उसने कोई 150 रुपए की कभी मदद की। किस एंगल से जुड़ा है या तो फिर वो आदमी जाने। अरे जुड़े हो तो कम से कम होली दिवाली राम राम ही कर लो, और कुछ नहीं कर सकते तो। बाकी तो होली आ रही है, सबको राम राम, और वीडियो जरूर देखें। मैं फिर कहता हूँ, एकजुट रहोगे तो बहुत मामले हल हो सकते हैं, नहीं तो भैया जो गुलामी हमारे बड़े बुजुर्ग झेलते आए हैं वो आप भी झेलोगे, आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी झेलेंगी। ये जरूर कह दोगे कि मेरे को क्या लेना। ठीक है, बाकी वीडियो देख के शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम लोकेंद्र मलिक, गांव फुगाना, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। भारतीय सेना में नायब सूबेदार रैंक पर सेवारत हूं। 6 फरवरी 2023 में एक वसीयत गलत रूप से बड़े भाई की पत्नी व पुत्र ने, पिताजी का जब मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब बहका फुसलाकर वसीयत करा ली। 25 फरवरी 2023 को पिताजी का देहांत हो गया। वसीयत को चढ़ाने के लिए राहुल मलिक की तरफ से वाद दायर किया गया, जिस पर मैंने आपत्ति लगा दी और वसीयत कैंसिलेशन के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। राहुल मलिक ने मेरे मीटर से बिजली चोरी कर अपना कार्य करना शुरू कर दिया। मैंने 20 दिसंबर 2024 को राहुल के खिलाफ बिजली विभाग में कंप्लेन की कि राहुल मेरे मीटर से बिजली चोरी करता है और बिल मुझे पेड करना पड़ता है। बिजली विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। राहुल ने दूसरा कनेक्शन अप्लाई कर दिया और मीटर मेरे घर पर लगवा लिया। मेरे मीटर में लगे केबल को कटवा के अपने मीटर में जुड़वा दिया। 1 मार्च को हमें इस बात की जानकारी हुई। हमने घर पे बात की तो हमें जवाब मिला कि हमें नहीं पता केबल किसने काटा है। मैंने बिजली विभाग में केबल जोड़ने की एप्लीकेशन डाली। बिजली विभाग ने कर्मचारी को भेजकर केबल जोड़ दिया। केबल लगा देख राहुल आपा खो बैठा और मेरे बिजली के मीटर को तोड़ दिया। अंदर बनी सीढ़ियों को भी तोड़ दिया और अंदर रखे सामान को उठाकर इधर उधर छिपा दिया। 5 मार्च को मेरी घरवाली मेरे लड़के के साथ बैंक में गई, जाना था। वह बैंक जाने के लिए घर पर कुछ कागज़ लेने के लिए गई। घर पर उसने ये सब चीज़ देखी और मुझे बताया। 6 मार्च को मैं फौज से छुट्टी लेकर थाना फुगाना में तहरीर देने के लिए गया। थाना फुगाना ने मेरी तहरीर स्वीकार नहीं की और मुझे विद्युत विभाग और राजस्व विभाग में कंप्लेन करने की सलाह दी। 7 तारीख को मैं विद्युत एसडीओ साहब और तहसीलदार साहब से मिला। तहसीलदार साहब ने
तोड़ फोड़ और सामान गुम की तहरीर पुलिस में लिखाने की सलाह दी और एसडीओ ने भी पुलिस के पास कंप्लेन करने की सलाह दी। मैं फिर दोबारा 7 तारीख को थाने में गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम तहरीर नहीं लिखेंगे और मेरी एप्लीकेशन लेकर रख ली। मैंने कहा रिसीविंग दे दो, तो रिसीविंग भी नहीं दी। और 9 तारीख को मुझे थाने में आने के लिए कहा। 9 तारीख को मैं थाने में गया। थाने में बैठकर मेरे से 2 सवाल पूछे, भाई तेरे नाम रजिस्ट्री है? मैंने कहा नहीं है। तो तुम साबित कैसे करोगे? तुम्हारे सिविल कोर्ट में केस है? हाँ, मैंने कहा हाँ है। तो अगली तारीख कब है? मैंने बताया 11 अप्रैल। तो उस दरोगा ने कहा कि अभी काफ़ी टाइम है, तुम स्टे ले लो और तुम अभी इसमें दरखास्त मत लिखाओ। तुम सर्विसमैन आदमी हो, इसमें लफड़े में मत पड़ो, बार बार आने में परेशान हो जाओगे। और छुट्टी कब तक है? मैंने बताया आज शाम तक है। बोला आप अपनी छुट्टी काटो और आराम से जाओ, यहाँ पे हम देखते हैं, हम इसकी जांच करेंगे। ये कह के मुझे भेज दिया। 10 मार्च को मेरा गेट तोड़कर गैलरी के गेट पर दीवार बंद कर दी। अब मैं अपने घर में नहीं जा सकता। और अब मैं बात करता हूँ तो एसएचओ साहब मेरे को बोलता है कि तुम स्टे ले लो। आज है 5 मार्च 2025। ये मीटर गायब है, तार डोरी यहीं लगी हुई है। नमस्ते दीदी। जिन्ना पौधे मारे थे ना, जिन्ना क्या फोड़ा इन्होंने मारा। टंकी धरी थी हमारी, टंकी धरी थी, वो बिठा ली थी इन्होंने, मारे वो बिठा ली। टंकी धरी थी, पापा जी के 2 बक्से थे पौधे वाले, मैं बिठा लिया। रिकॉर्ड हो रहा है सब। और कूलर भी तो गलत था हमारा, कूलर बिठा लिया शायद तो। और अपना सामान रखे यहाँ चमकी पक्की। हाँ जी,